धन्यवाद अशोक भैया जी, आपने इतनी मेहनत से आपने लोग सबको आमंत्रित किया, लोगों को बिठाया इतनी देर, तो मैं आपका विशेष अशोक भैया जी को धन्यवाद देती हूँ मेरी बातों को सुनने के लिए। जो भी माताएं, बहनें, चाचा लोग, छोटे भाई लोग, बड़े भाई लोग यहाँ पे खड़े हैं, बैठे हैं, आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम। और मैं फिर से धन्यवाद देती हूँ कि इतनी देर से इतनी गर्मी में आप सब बैठे हैं मेरे लिए, मैं विशेष धन्यवाद देती हूँ। आज हम आए हैं आपसे मिलने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है और हम कौन सी बात रखना चाहते हैं। हम आपसे एक बार आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि इस बार आप न जात देखिए, न पार्टी देखिए, न जात देखिए, आप देखिए कि आप किसको चुन रहे हैं, आपका विधायक सही हो। आखिर हम राजनीति में आए क्यों? हम आए इसलिए, हमको कोई ना दबाने का शौक नहीं है, लेकिन बात है कि कोई हर गरीब के लिए कोई एक ऐसा आदमी, मजबूत आदमी खड़ा हो जो निस्वार्थ जनता की सेवा करे। आजकल लोग नेता बनते हैं, विधायक बनते हैं तो सोचते हैं भगवान। राजनीति कोई मजाक की चीज नहीं है, राजनीति कोई खेल नहीं है, राजनीति कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसमें कि लोग एकदम अपना अधिकार समझे कि दूसरों पे जो उनका बात नहीं सुन रहे उस पे गलत केस करे, 40% कमीशन मारे, और जो लोग के पास जो सुविधा होना चाहिए वो तो पहुंच ही नहीं रहा है। तो हम बहुत कुछ पीछे छोड़ कर आए हैं, अपनी 17 साल की नौकरी, अपनी पढ़ाई। बहुत लोगों ने मना किया कि बहुत बड़ा रिस्क ले रही हो, मान लो सफलता नहीं मिलेगी तो क्या होगा। सरकारी नौकरी आज के जमाने में कोई छोड़ता नहीं है। हम बोले कोई बात नहीं, अगर हम अभी आपके लिए खड़े नहीं हुए तो मरते दम तक अफसोस रहेगा कि जब मौका मिला तो हम आपके लिए, परसा की जनता के लिए हम कुछ किए नहीं, जबकि हम हर तरीके से सक्षम हैं, पढ़े लिखे हैं, मेरी नीयत साफ है, आपकी बेटी है, दारोगा, स्वर्गीय दारोगा बाबूजी की पोती है, और आज हम खड़े हैं क्योंकि मेरे दादाजी जो खून पसीने से परसा विधानसभा को सींचे हैं, हर समय उनकी मृत्यु हो गई। जो काम मेरे दादाजी पूरा नहीं कर पाए वही काम पूरा करने के लिए हम आपके पास आए हैं। और पिछले 2-2.5 साल से इतना हम सबको तकलीफ में देख रहे हैं कि आप यकीन मान सकते हैं, तो यकीन मानिए बहुत बार शुरुआत के दिनों में हम घर जाकर बहुत बार रोए भी हैं। तो अब तो पापा नहीं है, लेकिन मम्मी और मेरे हस्बैंड समझाते थे कि ऐसे रोने से नहीं होता है, किसी का दुख देख के बहुत ही तकलीफ होता था कि ये क्या इतना भ्रष्ट सिस्टम है, कोई किसी के लिए खड़ा नहीं है। आखिर तो हमसे बोला गया कि तुम हिम्मत रखो, अपनी लड़ाई लड़ो, और मौका मिला तो लोगों को करके दिखाओ। आखिर ऐसा क्या देखे, क्या सुने कि इतनी तकलीफ होती थी। तकलीफ इस बात की है कि आज भी जब बच्चों को या बड़ों को कोई इमरजेंसी होता है, बच्चा को सांप काटा, आप जाते हैं परसा प्राथमिक चिकित्सालय या परसा के किसी भी हॉस्पिटल में, तो सीधे बोलेगा कि हाजीपुर और पटना चले जाओ। आपका राशन कार्ड, आपका वृद्धा पेंशन, मान लीजिए औरतों को डिलीवरी के लिए जाना है, थोड़ा भी कॉम्प्लिकेटेड केस हुआ या थोड़ा भी नॉर्मल से हट के है, तो सीधे बोलेगा कि हाजीपुर और पटना जाइए। तो तुम किस बात के नेता हो, तुम किस बात के विधायक हो? तुम तो जनता के लिए तो तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, तुम कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराए, तुम कभी जनता के लिए लड़े नहीं। आप जाइए अस्पताल में तो ना डॉक्टर है ना दवा है, हर बात में बोलेगा कि प्राइवेट से खरीदिए। अगर रात में दिन में इमरजेंसी पड़ता है तो किस गरीब के घर में या किसी भी साधारण इंसान के घर में इतना पैसा रखा है 4 से 5 हजार हर वक्त कि लेके वो जाए हाजीपुर और पटना, वापस आए। वो तो सांप काटने पे जाते जाते हम कितने बच्चों की मृत्यु देखे हैं कि बेचारा बच्चा सब, उसका मम्मी पापा परेशान हो गए, कभी परसा प्राथमिक चिकित्सालय, कभी हाजीपुर, कभी पटना, उतना में तो मतलब मृत्यु हो जाती है जो पेशेंट होता है। ये सब तो बहुत ही दुखद है। रोज मेरे पास फोन आता है कि दीदी हमरा PMCH में करा दी, हमरा IGIMS में प्राइवेट में इतना पैसा लागता। तो ये सब तो दुर्दशा, दुर्गति ही है ना। आप किस बात के लिए विधायक, हम जनता, हम आप लोगों से पूछते हैं, फिर किस बात के लिए, कौन सा जात, कौन
कौन सा पार्टी, कौन सा छाप आपको मदद करने आ रहा है। आपको चाहिए एक ऐसा मजबूत विधायक, एक नेता जो आपके दुख में खड़ा रहे। वो खुद ही अगर मान लीजिए कि जो जीत जाता है 4-5 बंदूक वाले को लेके चलता है या अपना सरकारी गार्ड के साथ चलता है, उसका सबसे सर्वप्रथम उसका प्रायोरिटी रहता है, उसका सबसे पहला मन होता है कि कितना लूटे। 15 साल 20 साल से जो हम तबाही देख रहे हैं वो हमसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए हम अपनी नौकरी छोड़ के आए हैं। आखिर हम बैठे बैठे हम अपने दादाजी, अपने परिवार का नाम धूमिल नहीं कर सकते हैं। आखिर कोई तो खड़ा रहे गरीब के लिए। जो नेता बन रहा है, जो विधायक बन रहा है, सब लूटने में ही लगा है। 40% कमीशन। ब्लॉक में जाइए, आपको आवासीय प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र जो बनवाना हर में आपको देना है पड़ता है घूस। जो पुरुष समाज के लोग हैं वो मेरी बातों को और ज्यादा बेहतर वो तो महसूस करते होंगे कि कितना भ्रष्टाचार है। तो ये व्यवस्था रुकना चाहिए। और हम अपनी मेहनत के बारे में बताते हैं कि पिछले 2.5 साल से एक पंचायत, एक गांव जाकर कैंप लगा रहे हैं। एक डॉक्टर के नाते जो कर सकते हैं सब कर रहे हैं। और पिछले 1 साल से तो सुबह 7 बजे 8 बजे हम लोग शुरू करते हैं और शाम के 5 बजे तक हम लोग चलते रहते हैं। और जितना लोगों से अपनी बात रख सकते हैं हम मेहनत करके दिखा रहे हैं परसा के लोगों को कि आप ऐसा उम्मीदवार चुनिए जो विधायक बन के, आपका नेता बन के, आपका हाथ पकड़ के, किसी भी कमजोर का हाथ पकड़ के आप सबको आगे बढ़ाए और बढ़ा सके। जिस